नेपाल एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस। नेपाल में ऑलरेडी स्टूडेंट ने एडमिशन ले चुके हैं जो ऑलरेडी एडवांस बुकिंग किए हैं। कोई 5 लाख कोई 10 लाख ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। नेपाल में जितना भी कॉलेज है, काठमांडू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर जो 10-12 कॉलेजेस है एंड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर जो 8 कॉलेज है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल दिस सीट हैज बीन क्लोज। चाहे मणिपाल मेडिकल कॉलेज का हो या काठमांडू मेडिकल कॉलेज या काठमांडू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नेपाल मेडिकल कॉलेज, देवदा मेडिकल कॉलेज, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, चितवान मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज, लाइक नेपाल मेडिकल कॉलेज, ऑलरेडी जितना भी फॉरेन नेशनल का कोटा था ऑल इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी बुक हो चुका है। पर अभी क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर नेपाल का फॉर्म कब आएगा, हम अप्लाई करना है कैसे, काउंसलिंग कैसे अटेंड करना है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। नेपाल का जो CET एप्लीकेशन फॉर्म, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, जैसे इंडिया में नीट है, नेपाल में CET। नेपाल CET एप्लीकेशन फॉर्म का जो एग्जाम्स है, फॉर्म अभी वेरी सुन दिसंबर में एक्सपेक्टेड है फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद एवरी स्टूडेंट्स, जितना स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन अप्लाई किए हैं या ऑलरेडी टुकन अमाउंट बाय एडवांस बुकिंग, कोई 5 लाख कोई 3 लाख कोई 10 लाख ऑलरेडी जमा किया है, उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ कंपल्सरी। दिस द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करने के टाइम एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू ज्वाइन थ्रू योर नेशनल एग्जाम, सो कॉल्ड नीट तो मेंशन नहीं होगा, आपका जो नेशनल एग्जाम के थ्रू जाना चाहते हो उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। यानी कि जो 2022 में नीट क्वालिफाई है 117 के ऊपर, 117 के ऊपर, OBC नहीं मानता नेपाल, ऑलरेडी अगर है तो आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नीट के बेसिस में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं एडमिशन ले चुके हैं बट उनका नीट का स्कोर 100 है, 97 है, 115 है, मतलब क्वालिफाई है, बट OBC SC/ST कैटेगरी में नेपाल उसको नहीं मानता है। तो उसमें आपको नीट नेपाल CET का टिक करना पड़ेगा, यानी कि आपको एग्जाम देना कंपलसरी है। विदाउट एग्जाम आपको अलाउ ही नहीं होगा। कुछ जैसे इंडिया में आपको पता है नीट 3 साल का वैलिड है फॉरेन कंट्री में, बट इन नेपाल वो मानता नहीं है, सिर्फ 2022 का स्टूडेंट्स को ही मानता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 2021 में 20 में आपने नेपाल एग्जाम नीट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, फिर भी आप नेपाल में एडमिशन ले सकते हो। कंडीशंस, नेपाल CET के थ्रू जो फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में टिक करना पड़ेगा, नेपाल CET का एग्जाम जो डेट आएगा आपको नीट के तरह एग्जाम देना पड़ेगा। इफ यू क्वालिफाई देन यू कैन गेट ए चांस इन नेपाल मेडिकल कॉलेज। जितना भी नेपाल में मेडिकल कॉलेज है, कोई ना कोई कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट 2022 में नीट क्वालिफाई है, उनका थ्रू एडमिशन हो सकता है, बट कंडीशंस ये है, मैं आपको बता दूं, टिक करने के बाद फिर काउंसलिंग करके आपको एग्जाम तो देना नहीं पड़ेगा, बट काउंसलिंग का डेट आता है, हम आपको अपडेट करेंगे कौन सा दिन काउंसलिंग का डेट होगा। उसी दिन सारे स्टूडेंट्स को काठमांडू आना पड़ेगा, NMC नेपाल मेडिकल काउंसिल, वहाँ पे आपको काउंसलिंग होगा। उसके थ्रू जो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है टिक करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर आपका नीट स्कोर के बेसिस में अगर आपको सीट अलर्ट हो गया नेपाल मेडिकल काउंसलिंग के थ्रू, देन आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट नेपाल MBBS एडमिशंस 2022 एडमिशन प्रोसेस को। अगर आपको और डीपली जानना है, कोई भी कोशिश जाता है नेपाल को लेकर, या कौन कौन सा सीट कॉलेज में अभी नेपाल में सीट खाली है, ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हम आपको A to Z बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।